मित्र नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। हमें जीवन जीने के लिए प्राण अग्नि की आवश्यकता होती है और यह प्राण एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा सदैव बना रहता है। यह हमारे जो सांसारिक शरीर है, यह जो भौतिक पदार्थ है, यह जो भौतिक मैटर है, हमारा यह भौतिक शरीर, इस शरीर में वह ऊर्जा को हम निर्धारित करते हैं। यानी यहाँ आपके भीतर में एक माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम ऊर्जा का हब बोलते हैं। वहीं से हमारी कोशिकाएं अपने लिए जीवन जीने के लिए वह प्राण ऊर्जा ग्रहण करता है और उसको सक्रिय कौन करता है? हमारी सांसें। हमारी सांस जो कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे कोशिकाओं को पहुँचाते हैं। हमारे बहुत से मित्र ऐसा समझते हैं कि कुंडलिनी माने क्या होता है कि एक शक्ति होता है जो हमारे योनि मार्ग के पास कुंडली मारकर यानी गोल गोल वह बैठा हुआ है और आप उसको दबाते हैं तो वह आपका सीधा के सीधा मस्तिष्क तक ऐसा सांप के फन जैसे उड़ता हुआ चला जाता है। ये अफवाहें, ये बकवास की बातें बहुत सुनने को मिलता है। मित्र, आपकी एनर्जी पावर में क्या अनुभव होगा वो सिर्फ आप जान सकते हैं। मेरा अनुभव आपका काम का नहीं है। हाँ, सिर्फ ये काम को हो सकता है मेरा अनुभव सिर्फ आपका काम ये हो सकता है कि इस मार्ग से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस तरीके से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो ऊर्जा का जो पावर है, जो शक्ति है, जो अनुभव है, हर व्यक्ति को उसको अलग होता है क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर के लिए एक अद्भुत है और दैवी शक्ति से संपन्न है। वह किसी से कमतर और ज़्यादातर नहीं है क्योंकि ईश्वर ने सभी प्राणियों में मनुष्य को जो बनाते समय हमारे अंदर में वह प्राण अग्नि को प्रचुर मात्रा में भर दिया। पर क्या होता है, इन दिनों हम अपने चक्रों को जगाने के लिए हम बहुत बेताब हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम चक्र को जगा लेंगे तो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सिद्धि माने क्या? सिद्धि मतलब मन माफिक हम कार्य कर लेंगे, बिना मेहनत का हम ऐसा हाथ को घुमाएंगे और अरबों रुपए हमारे झोले में आ जाएगा। हम जो चाहेंगे वो आ जाएगा। यानी ऐसे वाहियात आपको कल्पना करा दी गई है, ऐसे वाहियात बात आपको सिखा दिया गया है कि फ्री में आप पूरी ब्रह्मांड की शक्ति को आप ऐसे यूज करने की सोचते हैं। हमारे कुछ युवा सोचते हैं कि मेरा यदि चक्र जाग गया तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाऊंगा। तरह तरह के भ्रांत धारणाएं हमारे समाज में विकसित हैं। यह भ्रांत धारणाएं किसने विकसित किया है? नक्कटे लोगों ने विकसित किया है। क्या नक्कटे लोगों ने विकसित किया है कि भाई मेरा नाक कटाने से मेरा 7 चक्र जागृत हो गया तो आप भी अपना नाक कटा लीजिए। तो आदमी बोलता है ठीक, मेरा भी नाक काट दीजिए थोड़ा, और उसका भी नाक कट जाता है। अब वो शर्म में यह नहीं कहता कि मेरा 7वां चक्र तो नहीं जगा, कोई चक्र नहीं जगा, मुझे तो अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब शर्म है भाई, नाक तो उसका भी कट गया है। तो नक कटों की बड़ी भीड़ हो गई है और ये तरह तरह की भ्रांत धारणाएँ हम मनुष्यों में, हम बच्चों में, युवाओं में और नए पीढ़ी को देते रहते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना ऊर्जा केंद्र का अपना नितांत अनुभव होता है मित्र। उसका एक मार्ग है कि पहले आप उस एनर्जी पावर को आप करोगे क्या। पहला तो आप तय कर लीजिए कि अभी आपका शारीरिक परिस्थिति क्या है, अभी आपकी शारीरिक दक्षता क्या है, अभी आपकी आयु के अनुकूलन आपका परिस्थिति क्या है, अभी आपकी मानसिक दशा क्या है, आपकी घर में शांति है कि विचलन है, आपका घर का वातावरण आपका आनंददायक है, संतोषदायक है कि किचकिच से भरा हुआ है, कि आपके घर में तरह तरह की चीज़ें भरी हुई हैं। कहीं आपके मन में लोभ और प्रलोभन का स्थान तो नहीं है, कहीं आप कहीं कोई ऐसा तो गंदा चीज़ें नहीं सोच रहे हैं जिससे आप इस एनर्जी को उपयोग कर सकते हो। तो मित्र, आप एक शाश्वत नियम समझ लीजिए। शाश्वत नियम यह है कि आप अपनी पात्रता विकसित करते जाओगे तो ये ऊर्जा का केंद्र आप अपने आप बिल्कुल प्राकृतिक नियम से वह खुलता जाएगा और आपको शक्ति मिलता हुआ जाएगा।
जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने ऐसे उसको बना दिया है कि अपात्र व्यक्ति को वह देने के लिए बचता है। कहीं अपात्र व्यक्ति के हाथ लग गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। हम वैज्ञानिक नहीं हैं तो हमारे हाथ में परमाणु बम लग गया तो हम कहीं भी उसको फोड़ते चले जाएंगे और बर्बादी के अलावा हम कुछ न्योता नहीं देंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक के हाथ में जब वह परमाणु बनाने का जब सूत्र मिल जाता है तब वह उसको देखता है कि इसमें से हम बेहतरी समाज का कैसे करें। तो मित्र, पहले आप अपनी पात्रता विकास पर ध्यान दीजिए। यदि आपकी पात्रता, यदि आपकी अंदर की श्रद्धा और आपकी ईश्वरीय कार्य, आपके दैवी गुण और आपके मानवता का गुण विकसित होता जाएगा तो वह स्वतः अपने आप सातों चक्र बारी बारी से वो खुलता हुआ चला जाता है। कैसे खुलता हुआ चला जाता है? यदि आप में संकल्प बल आ गया तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया। यदि आप अपने संकल्प को सिद्ध करना जान गए हैं, आप अपने संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप अपने आचरण को सुधार लिए हैं, आप अपने खान पान को ठीक कर लिए हैं, आप अपने आहार विहार को अच्छा कर लिए हैं, आपके अंदर में मानवीय संवेदना है, आपके अंदर में दैवी शक्तियों के प्रति अगाध श्रद्धा है, आप इस प्रकृति के प्रति आपका जीवन साहचर्य का जीवन है, यानी आप इस प्रकृति के अनुकूलन में आप अपने आप को फिट कर लिए हैं और संकल्प के धनी हो गए, तो समझ जाइए आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। और यदि आप मानव कल्याण करते हैं, जीव कल्याण करते हैं, प्रकृति का कल्याण करते हैं, पेड़ पौधे की सेवा में लगे रहते हैं, आपके अंदर तनिक भी लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, मनोकामना नहीं है, दुनिया भर की ये तमाशा मैं करके दिखाऊं और लोगों से मैं रिद्धि सिद्धि को बताऊं कि देखो मेरे पास ये बल है, मेरे पास ये सिद्धियां हैं, मेरे पास ये रिद्धियां हैं, मैं ऐसे कर सकता हूं, यानी पूजवाने की कार्य। यानी आप जनता में अपने आप को यदि इस तरह से काम में यदि आप लिप्त हैं तो फिर आपका बेड़ा गर्क है। लेकिन आपने अपने को तटस्थ रख लिया, आप अपना जो भी है आप अपना नैतिक कर्तव्य करते हैं, डेली की यूज का कर्तव्य करते हैं, यह कर्तव्य धर्म को आप निभाते हैं और निभाते हुए आप समर्पित भाव से आप अपना कर्म करते हैं ईश्वर को समर्पण करके। तो अब समझ जाइए कि आपका दूसरा चक्र जागृत हो गया है। आप एक एक करके आपके भीतर में यदि संवेदना भर गया, लोगों के प्रति प्रेम भर गया, मोहब्बत भर गया और करुणा से आपका हृदय भरा हुआ है, आपका जीवन करुणामय है और आपका कर्म करुणामय है, तो फिर आपका हृदय चक्र जागृत हो गया है। और आपकी वाणी में मधुरता है, आपकी वाणी में सत्यनिष्ठा है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप इधर उधर की बकवास की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने कामों को में अब शक्ति होता है, आपके ज़बान में लोगों को सांत्वना मिलता है, लोगों को संतोष मिलता है, लोगों को सुकून मिलता है। आपके वाणी में सरस्वती का वास आ गया, आपके वाणी में ऐसा लगता है कि आपके वाणी से शहद टपक रहा है और यह शहद अमृत वाला है, औषधि वाला है, न कि चापलूसी वाला और न कि किसी लोगों को धोखा देने वाला। तो आप में यदि ये गुण आ गया है तो फिर आपका अनाहत चक्र जागृत हो गया जागृत। और यदि आप में काम को चुनने की क्षमता है, मार्ग को चयन करने की क्षमता है, आपने जो काम कर रहे हैं आप उसमें तर्क की क्षमता है, विज्ञान आ गया है, आपका ज्ञान प्रबल हो गया है, आप ज्ञान को समझ रहे हैं, आप ज्ञान के एक एक चीज़ को देख रहे हैं, आप भली भांति संसार के नियम को समझते हुए अपना खेल खेल रहे हैं, आप अपने रोल अदा कर रहे हैं, तो आपका मास्टर ग्रंथि जाग गया, हो गया ना, आपका आज्ञा चक्र जाग गया। क्योंकि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ज्ञान और विज्ञान और इस एनर्जी की नियम को के अनुरूप अपने आप सोचते हो और वो अपना अवचेतन को वह आर्डर आप पहुँचा देते हो। तो जैसे आपके अवचेतन मन में वो आदेश पहुँच जाता है, डायग्राम पहुँच जाता है, उसका वह अवचेतन फॉलो करता है, तो आपका आज्ञा का पालन हो गया, तो आपका आज्ञा चक्र खुल गया, आपका आज्ञा चक्र खुल गया। और आप यदि दिन भर के कर्मों को, दिन भर के कामों को अपने ईश्वर को समर्पित भाव से आपने काम किया और अंत में सोते समय आपने यह मान लिया कि आज का जीवन आप अब चिर निद्रा में जा रहे हो, जो भी दिन भर जो भी आपने कर्तव्य कर्म किया, कृत्य किया, वह इस जगत के लिए, इस मानव हित के लिए, संसार के हित के लिए, पशु पक्षी के लिए, प्रकृति के हित के लिए आपने दैवी कार्य किया। अब दैवी कार्य के लिए आप पात्रता विकसित किया, आप दैवी कार्य के लिए बने हुए थे और आपने अपना दैवी कार्य पूर्ण किया और आप उसको समर्पित कर दिए और आप उसमें लिप्त नहीं रहे, सम्यक हो गए, आपने बोध आ गया, तत्वबोध आ गया आप में, आप समझ गए कि ये जो भी हुआ वो सब समर्पण है और मैं न करने वाला नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। और आप अपनी मैं को समझते हैं, आप अपना आईडी आप जानते हैं, आपका अपना आधार आप जानते हैं और आप अपने को फिर अनंत ब्रह्मांड में
सोते समय आप अपने को अनंत ब्रह्मांड के गोद में आप विलय कर देते हो। आपका ऊर्जा अब विलय हो जाता है। यह शरीर पड़ा रह जाता है बिस्तर में, यह शरीर पड़ा रह जाता है और आपकी कोई काल के लिए कामना नहीं है। आप कोई अशेष कामना नहीं बचा है, कोई विशेष कामना नहीं है। आपने जो दिन भर का किया उस सबको समर्पित कर दे ईश्वर के चरण में, तो आपका 7वां चक्र जाग गया, हो गया जागृत। तो आपके आचार में, विचार में और व्यवहार में आपके एनर्जी दिन भर काम करते रहते हैं मित्र। इसको जगाने के लिए अलग से कोई प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसको ठीक करने के लिए, ताकि हमारा जो शरीर, हमारा और एनर्जी और हमारा कर्म और हमारा विचार और हमारा जीवन शैली ठीक बना रहे, बैलेंस बना रहे और हम इसको जिस मात्रा में जब चाहिए तब उसको हम वहाँ से निकाल सकें। यानी कि आप एक संचय है, उसको आप अपने अनुसार काम करा सकते हो। इसके लिए आप अपने सांस लेने की जो कला है, ब्रीथिंग की जो कला है, जो आपका माइंड की जो कला है और मन और सांस की जो गूढ़ा भाग है, इससे आप अपने जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है उसको उस समय आप तीव्र कर सकते हो, ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। उस एनर्जी को वहाँ से आप ज़्यादा फ्लो करा सकते हो, बहाव करा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और उसके बाद दोनों नाड़ी का अभ्यास कीजिए। कैसे अभ्यास करें? जब आपको मूलाधार चक्र को आज ज़्यादा ज़रूरत है, आपको संकल्प शक्ति का, आपके मन में कहीं भय आ रहा है, आपके मन में कहीं विकल्प की खोज कर रहा है, आपका मन कोई कामातुर हो रहा है, आप डर रहे हो, उस दूर को भगाना है और कोई बड़े काम करना है और आपको संकल्प करना है। तब आप क्या करें? सूर्य नाड़ी का आप 45 मिनट अभ्यास करें। सूर्य नाड़ी का अभ्यास कैसे करें? बहुत कमर सीधी करके बैठे, एकांत जगह पर हो और आपका जो चेहरा का वो उत्तर दिशा में हो। आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठिए ताकि आपका चेहरा उत्तर दिशा में हो जाए और आप आराम से बैठ करके आप क्या करें? बायां नासिका बंद करें, दाहिना नासिका से गहरी गंभीर सांस लें और बंद करें और तब तक ना खोलें जब तक वो आपको डिमांड ना पहुंचाए कि आप खोलिए। तब आप उसी सांस से फिर अपने को खोल दीजिए और फिर आप बाह्य कुंभक कर लीजिए और तब तक वो बाह्य कुंभक करते रहे जब तक वो डिमांड ना दे कि मुझको सांस चाहिए। और आपका पूरा का पूरा मन का फोकस आप नाभि के नीचे स्थल में, जहाँ आपका कर्म इंद्रिय है, जहाँ आपका जनन इंद्रिय है, जहाँ आपका ग्लैंड्स है, वहाँ आप टिका दीजिए। पूरी मानसिक रूप से आप उस एरिया में आप अपना ध्यान टिका दीजिए। आप और सांसों पर सांस को आने दीजिए, जाने दीजिए। 45 मिनट के अंदर में आपके शरीर के अंदर में एक एनर्जी का प्रसारण शुरू होगा और वो ऐसे प्रसारण होगा यदि उस समय आपका कर्म और आपका विचार और आपका आहार सही नहीं है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आचार, विचार और आहार पर आप पहले ध्यान दीजिए। इस तरह से आपका 45 मिनट में आपका मूलाधार चक्र का जो एनर्जी है वह अपने आप फ्लो करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो आपके शरीर में, रोम रोम में और आपके मनोमस्तिष्क में वह एनर्जी अब बहा लेना शुरू होगा। लेकिन आप उसके पहले नियोजन करने को सोच लें कि आप उस शक्ति को क्या नियोजित करोगे, क्योंकि यदि आप नियोजित नहीं करोगे तो फिर आपकी, देखो एक आग की भट्ठी है, यदि आपने पहले से उस पर कोई चीज़ वस्तु नहीं डाला है तो वो भट्ठी को ही जला देता है। वह क्या करता है फिर? तो आप निष्प्रयोजन ऐसे शक्तियों का, ऐसे एनर्जी पावर का आप अपने एनर्जी हब को छेड़छाड़ ना करें, निष्प्रयोजन ना करें, पहले आपका प्रयोजन सुनिश्चित हो। वैसे ही आपको यदि नाभि चक्र को ज़्यादा आज एक्टिव करना है, अलग अलग टाइम में अलग अलग चक्र एक्टिव होते रहते हैं। हर घंटा 45 मिनट में हमारा पूरा 7वां चक्र 5-5 मिनट के लिए अपना आप को एक्टिव करते रहते हैं और जिस चक्र को चाहिए उस चक्र को स्थिर आप कर सकते हैं। अब यदि आपको नाभि चक्र की ज़रूरत है तो आप क्या करें? चंद्र नाड़ी पर आप ध्यान दें। आप अपना सूर्य नाड़ी बंद कर दीजिए, यानी दायां नासिका बंद कीजिए और बाएं नासिका से सांस खींचिए और पूरा का पूरा ध्यान आप अपने नाभि पे टिका दीजिए। और प्रक्रिया वही है, गंभीर सांस खींचे, गहरी सांस खींचे और लंबी सांस खींचते खींचते पूरी भर ले। तो पूरी पेट जब भर जाए तो रोक दे और तब तक रोक के रखें जब तक कि आप सांसों की डिमांड भूख बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। पूरा ध्यान नाभि पे टिका रहे। मित्र, आप ऐसे करके आप एक एक स्टेप को सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी से आप करते चले जाएं।
अब आपको हृदय चक्र में यानी लोगों के प्रति आपकी करुणा भाव जगे, प्रेम भाव जगे, आशीर्वाद की भाव जगे, दया की भाव जगे, मानवता की भाव जगे, सेवा की भाव जगे, उसका वो आपको ध्यान देना है। तब आपको क्या करना होगा, बिना कुंभक किए दोनों नासिका से यानी चंद्र और सूर्य नाड़ी से आपको सांसें भरना होगा, खींचना होगा, छोड़ना होगा और पूरा आंख बंद करके पूरा ध्यान आपको हृदय चक्र में यहाँ हृदय के पास आपको रखना होगा। आपका दाहिना हाथ या हृदय के पास ऐसा बना रहे और आप फिर दोनों नासिका से सांस भरें और पूरी तरह से आपका ध्यान इस हृदय पर हो। इस धक 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 जहाँ हृदय का डंलप हो रहा है, धक धक हो रहा है, वहाँ पे ध्यान फोकस करें और उसको धीरे से सांस छोड़ दें। पूरी सांस खाली करें बिना रुके, फिर सांस खींचें और फिर सांस बाहर होने दें। इस तरह से आप 45 मिनट करते रहें और अंत में जो ओम का नाद तो सब में करना होगा, आखिरी में उसे जो मैं आपको बताऊँगा। तो आपका हृदय चक्र फिर आप आज एक्टिवेट हो गया। अब आपको वाणी चक्र की ज़रूरत है, आपका वाणी में हो तो आपको वाणी के लिए क्या करना होगा, आपको वाणी के लिए एक काम करना होगा। आप दाहिना नासिका बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांस भरेंगे और बिना कुंभक किए बाएं नासिका से छोड़ देंगे। हर बार बाएं नासिका से सांस लेंगे और बिना कुंभक किए दाहिना नासिका से छोड़ देंगे। 45 मिनट तक करते रहिए और पूरा का पूरा ध्यान आप अपने कंठ पे टिका दीजिए, मानसिक रूप से कंठ पे टिका दीजिए। तो आपका वाणी, आपका जो मास्टर ग्लैंड है, आपका यहाँ का जो पेट, आपका जो थायराइड है वो बैलेंस होगा और सारे शरीर को वो बैलेंस करेगा और वहाँ से आपकी वाणी में शुद्धता, आपकी आचार में शुद्धता, विचार में शुद्धता और आपकी कथन को सही साबित करने के लिए वो तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आज्ञा चक्र को जागृत करना है। तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए क्या कौन सा तरीका है, आज्ञा चक्र को जागृत करना है तो आपको दोनों नासिका से घर्षण युक्त प्राणायाम करना होगा। क्यों दोनों नासिका से करना होगा? यदि आपने चंद्र नाड़ी से किया तो आपका फिर विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाएगा और आप सिर्फ सूर्य नाड़ी से आप यदि उसको जागृत करते हैं तो आपके ज्ञान में फिर वो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने का डर होगा, पराक्रमी बढ़ने का डर होगा। तो दोनों को संतुलन करना है। दोनों को संतुलन कैसे करना है आप देख लीजिए। आपको सूर्य नाड़ी से शुरू करना है। आप तेजी से आप ग्रहण करेंगे और उतने ही तेजी से आप बाहर छोड़ेंगे। फिर सांस को लौटते हुए खींचेंगे, आप यहाँ से बाहर छोड़ेंगे। पूरी कान में सनसनाहट उत्पन्न होगा, पूरी आंख में गर्मी होगा और आंख पर बंद रहेगा और यहाँ आपका ध्यान केंद्रित होगा। एक बार पुनः आप देख लीजिए। आप सूर्य नाड़ी से शुरू करेंगे, चंद्र नाड़ी में सांस छोड़ेंगे, चंद्र नाड़ी में सांस खींचेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। इस तरह से गोल चक्र चलता हुआ चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बिना कुंभक किए बाहर छोड़िए। अब बाहर से सांस खींचे, बिना कुंभक किए बाहर छोड़िए। अब बाहर से फिर सांस खींचे और इस तरह से आप क्रम करते रहिए। आप अंदर में बहुत गर्मी उत्पन्न होगा। उस गर्मी को बचाने के लिए आपके अंदर में पात्रता विकसित होनी चाहिए और वह पात्रता पहली शर्त होती है। आप इस तरह से आप अपने अज्ञात चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपका आता है अंतिम चक्र, जहां आपको शांत हो जाना है। उसके लिए क्या करना होगा मित्र? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं उसके लिए क्या है, आप आंख बंद करें, आप अपना ब्रह्म क्षेत्र में ध्यान दें, कमल का फूल का ध्यान करें और हिमालय क्षेत्र का ध्यान करें और कमल फूल खिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से पड़ रहे हैं और यह देवी वरदान आपको मिला हुआ है। अब अपने जीवन को एक एक चीज़ को आप मुक्त कर रहे हैं। भाव रखें कि आप अपना हर सांस को मुक्त कर दिए हैं, हर विचार को मुक्त कर दिए हैं, हर पीड़ा को, हर प्रेम को आपने मुक्त कर दिया। आपके पास जो है उस सब को आपने मुक्त किया है। अब दोनों सांसों को, दोनों नाक से हमें यहाँ सांस भरना होता है और सांस छोड़ना होता है, लेकिन गति बिल्कुल सामान्य होगा। देखिए, दोनों नाक को पहले बंद कीजिए, तब तक ना खोलें जब तक हम अंदर से व्याकुल न हो जाए सांस लेने के लिए। जब हमारी व्याकुलता बढ़ जाएगी तब हम धीरे से फिर नाक खोल करके हम सांस भरें।
आराम से सांस भरें और इसको बंद कर दें और पूरा ध्यान हमारा इस ब्रह्म क्षेत्र पर हो जाए, कमल के फूल, और वहाँ आप सूर्य का ध्यान, कमल का फूल का ध्यान आप लगातार बने रहें। आप इस तरह से करते जाएंगे 45 मिनट तक, तो आप एक दिव्य चेतना क्षेत्र में पहुँचेंगे। और ये 45 मिनट हो जाने के बाद फिर आप क्या करें, ओम का तरंग को ध्यान करना है। दोनों हाथ गोदी में रखते हुए आप इस मुद्रा में आप अपने को बना लीजिए। दोनों हाथ गोदी में रखिए और ओम का धीमी स्वर में गुंजन, मित्रों इस तरह से आप ओम का गुंजन करें और फिर 15 मिनट के लिए आप शवासन कर लें, लेट जाएं और अपने आप को छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को मुक्त कर दें और आप अपने साधना को भी मुक्त कर दें। इस मुक्त भाव अनिवार्य है, आप संचित नहीं करेंगे, मुक्त करेंगे और उसके बाद आप अपने दिनचर्या में लग सकते हैं। सुबह यदि करते हैं तो मित्र से आग्रह है कि वह खाली पेट करें। खाली पेट में ऐसा है कि आप थोड़ी सी जल पेट में रख लो, पेट पूरी तरह से खाली ना हो, थोड़ी जल हो। और रात में यदि आप सोने से पहले करते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे पहले भोजन कर चुके हों, 2 घंटे पहले आपका भोजन हो चुका हो। और रात में जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो बिस्तर पर लेट के करेंगे, शवासन मुद्रा में करेंगे। और यदि दिन में आप करते हैं तो पद्मासन मुद्रा में करेंगे या पालथी मार के करेंगे, आराम से करेंगे। और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई मनोकामना नहीं। और आपका चित्त जितना निर्मल होगा, आपकी पात्रता जितना विकसित होगा, आपका एनर्जी एक्टिवेट होता हुआ बढ़ता हुआ चला जाएगा। मित्र, भ्रांत धारणा से बाहर निकलिए और अपनी एनर्जी, अपना अनुभव, अपना मार्ग खुद चुनिए, अपना मार्ग चुनिए। और जो एनर्जी आपके पास आज एक्टिवेट हो गया है उसका क्या आपने उपयोग किया, क्या आपने सदुपयोग किया। जैसे जैसे आप उसका उपयोग करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके कामों का लोड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप उपयोग करते जाएंगे, वह एनर्जी आपको निरंतर आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन आप उसकी जांच परख ना करें, आप उसकी एग्ज़ाम ना करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति है वो हमसे विशाल गुना ज़्यादा है और हम बहुत छोटे घटक हैं। हम उसके क्या एग्ज़ाम कर ले सकते हैं, हम उसके क्या परीक्षण कर सकते हैं। आपने एक कहानी सुना होगा कि कुंती को वरदान मिला कि आप यह मंत्र की धारण करोगे तो आपका गर्भ ठहर जाएगा और आपको प्रतापी बच्चा प्राप्त होगा। उस ऋषि मुनि के वाक्य पर उन्हें संदेह हो गया। वो वरदान तो ले लिया था, वो शक्ति तो प्राप्त कर लिया था, और उसने क्या किया, फिर उसका परीक्षण करना चाहा और फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप गर्भधारण हो गया और कर्ण जैसे महान तेजस्वी पुत्र को प्राप्त हुआ। लेकिन लोक लाज की वजह से उनको वह त्याग करना पड़ा और न जाने कितने जीवन जन्म तक, न जाने कितने वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वह बदनाम हो गया, वह अभिशप्त हो गया। तो अभिशप्त हो जाता है आदमी क्योंकि आप परीक्षण कर रहे हैं, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, आप यह जो एनर्जी पावर आपके जीवन में है, ईश्वर ने सबको दे रखा है, तो आप इसका उपयोग करना पहले सीखिए। आप अपनी पात्रता विकसित पहले करें। आप इसका क्या करेंगे, उस मार्ग का चयन पहले करें। आप योजना पहले लगाइए, आप पहले उस काम को करना शुरू कर दीजिए और फिर पीछे से आपका ये एनर्जी एक्टिवेट होकर के, यह एनर्जी आपको प्रकाशित होकर के आपको मदद करना शुरू कर देंगे। आप इसकी चिंता ना करें। अलग अलग मैंने बताया ना, 7 जगह का क्या क्या जागृत होने का लक्षण है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो मित्र, उम्मीद है कि आप अपने जीवन को बेहतरी करेंगे, इस समाज को बेहतर करेंगे और जीवन जीते हुए आप ईश्वरीय अनुदान और दैवीय अनुग्रह से अपने जीवन को अच्छा करेंगे और इस भावना के साथ मुक्त जीवन जिएं और मुक्त दृष्टिकोण अपनाएं और सम्यक बोध के साथ आपका जीवन फलित हो और सम्यक तत्व और सम्यक बोध आपके जीवन में उतरे। इसी इच्छा के साथ, इसी शुभकामना के साथ, नमस्कार।